जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय मूल निवासी, मूल निवासी। मैं राष्ट्रीय विकास संगम तुर्की के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब को याद कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच ज्यादा नहीं 5-10 मिनट का समय लूंगा। खासकर माँ बहने 10 मिनट बैठकर आप लोग मेरी बात को सुन लीजिए। इस देश में जब बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हुए थे, जब वो पढ़ने लायक हुए, तो वह बालक जब स्कूल की शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाने लगे, तो इस देश का मनोवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोगों ने बाबा साहेब को क्लासरूम में बैठने से रोकने का काम किया। बाबा साहब किसी तरह छुपकर बरामदा में बैठकर पढ़ने का काम किया और उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस देश के शूद्रों के राजा, बहुजनों के राजा, जो जमींदार हुआ करते थे, बाबा साहेब की मेधा शक्ति को देखते हुए उन्हें विदेश भेजने का काम किया और उस शिक्षा दिलाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस बालक को स्कूल में बैठने नहीं दिया गया पढ़ाई के लिए, वह बालक जब उस शिक्षा प्राप्त करके इस देश में वापस आया, जब यह देश आजाद हुआ, तो संविधान लिखने के लिए जो व्यक्ति उस बालक को, बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने से रोकने का काम किया, चापाकल की पानी पीने से रोकने का काम किया, पोखरे के पानी पीने के लिए मजबूर किया, वह बाबा साहेब अम्बेडकर। ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच, हम लोगों के समाज में उत्पत्ति लिए, जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया। और जब उन्होंने संविधान लिखा, तो संविधान में सभी शूद्रों को, सभी बहुजनों को, बहुजन में भी 3 भाग उन्होंने कर दिया। एक भाग ओबीसी, जो पिछड़ा जाति होता है, दूसरी भाग एससी, तीसरी भाग एसटी, इन तीनों को अधिकार दिया। और इसके साथ साथ जो लोगों को पढ़ने से रोकने का काम किया, उन सभी लोगों को भी, उन मनोवादियों को भी समान अधिकार देने का काम बाबा साहेब ने किया। लेकिन दुख मुझे जब होती है कि इस देश के प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय नेता का दर्जा दिया जाता है, और हम लोग भी कहते हैं वो राष्ट्रीय नेता है। लेकिन मेरे जो बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की, जिन्होंने 85% को जगाने का काम किया, जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया, जिन्होंने अर्थशास्त्र को बदलने का काम किया, उन्हें राष्ट्रीय नेता नहीं कहा मानववादियों ने, उन्हें समाजशास्त्री नहीं कहा मानववादियों ने, उन्हें अर्थशास्त्री नहीं कहा मानववादियों ने। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि यहाँ जो लोग हैं, हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को राष्ट्रीय नेता के रूप में जानेंगे। एक बहुत बड़े समाज शास्त्री, समाज सुधारने वाले के नाम पर जानूंगा। और अर्थशास्त्री इसलिए मैं कह रहा हूं
कि इस देश में जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की स्थापना किया हुआ है, वो बाबा साहेब की देन है, किसी मनवादी किसी धर्म फेरियों का नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम उच्च जाति हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अरे हमारे बाबा साहेब के टक्कर में तुमने आज तक एक भी अपने बेटा को पैदा नहीं किया जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बरोबरी कर सके। मेरे दोस्तों, ताली हो जोरदार, ताली बजाइए। आप सभी लोगों को बहुत साथी ने बाबा साहेब के संविधान और अधिकार के विषय में बताया। मैं बताना चाहता हूं मां बहनों से, ये धर्म, ये भगवान और मंदिर को इस देश का कौन व्यक्ति ढो रहा है? कौन व्यक्ति ढो रहा है? वो हम 85% के लोग, हम 85% यानी SC ST और पिछड़ी जाति के लोग धर्म को आप ढो रहे हैं। और धर्म इसलिए ढो रहे हैं कि आजादी के बाद, आजादी के 100 वर्ष पहले आपके पूर्वजों को भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं था, मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं था। अगर भागवत कथा, रामायण कथा अगर कोई दलित पिछड़ा व्यक्ति सुन लेता था तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डालने का काम यही मनुवादी, यही धर्म रक्षकों द्वारा की जाती थी। और जैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू हुआ, वैसे ही वो लोग, वो मनुवादी लोग संविधान पढ़ने लगा और हमारे संविधान को स्कूल कॉलेज के विषय में नहीं रखा और आपको भागवत कथा, रामायण मंदिर में बैठा हुआ मिट्टी के मूर्ति को पूजने का अधिकार और उस तरफ आपको धकेल दिया। और आज तक कौन लोग जा रहे हैं बोलबम? कभी आप सोचा है क्या बोलबम जाने वाले हमारे आपके बीच के बच्चे हैं? इसलिए मैं मां बहनों से आग्रह करूंगा कि मंदिर की तरफ आप नहीं जाओ, आप अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजो, आप अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा कराओ। जब शिक्षित होगा तो वही बेटा आपका DMSP कलेक्टर बनेगा, BDO बनेगा। यदि मंदिर में आप भेजेंगे, कथा वाचन सुनने के लिए भेजेंगे, तो वह बच्चा आपका जब कमाने लायक होगा तो वह बच्चा आपका मंदिर में घंटी डोलाते रहेगा, इसलिए कि काला अक्षर से का आपने भेंट कराया नहीं। इसलिए संकल्प लीजिए, खासकर मां बहनें जो शिव चर्चा कराती हैं, ये शिव चर्चा क्या है? क्या है? जो लोग इतना दिन से शिव चर्चा किया, क्या उनके बाल बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए? क्या उनके बाल बच्चा कलेक्टर SP बन गए? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, शिव चर्चा में हरेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति का गाना में नाम लिया जाता है। वो हरेंद्र सिंह कौन है? वो हरेंद्र सिंह मनुवादी है। शिव चर्चा हाजीपुर से प्रचारित किया गया और वो अभी देवघर में 5 तल्ला का मकान बना के बैठा हुआ है। ये कैसे बैठा हुआ है? तो शिव चर्चा में हमारे बीच की मां बहनें शिव चर्चा गाती है और जो पैसा चढ़ाए जाते हैं 1000-2000 रुपया, उसमें से आधा रुपया उसके खाता में वो शिव चर्चा करने वाली भेजती है और उससे वो अपना परिवार चला रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और DMSP कलेक्टर बना रहा है। मां बहनों, मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है उसका मैं कट्टर विरोधी हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा मैं उसका विरोध करते रहूंगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप मंदिर जाओ, मन नहीं मानता है तो जाओ मंदिर और वहाँ एक फूल चढ़ाओ, पैसा का आप नहीं चढ़ाओ, इसलिए उसी पैसा से उस मंदिर का पुजारी अपने बाल बच्चों को शिक्षित करके DMSP और जज बनाने का काम करता है। आपको उन्हीं पैसा से आपका शोषण किया जाता है और आपको कहा जाता है कि ये नीच जाति का है, ये दलित है, ये OBC है, ये अछूत है और आपको पैसा को अछूत नहीं करता। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, पूजा पाठ
जिस पंडित जी से आप कराते हैं, विवाह संस्कार कराते हैं, उन पंडित जी को आप दाल भात सब्जी जरा खिला दो। अगर खा लेगा तो आज से मैं उस मंदिर में जाकर पूजा नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, इसलिए कि वो आपको अछूत मानता है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो जो सरकार आपको शिक्षा की बजट कम कर दिया और धर्म की बजट बढ़ा रहा है, जो सरकार बोल जाने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है और शिक्षा को समाप्त कर रहा है, इसका मतलब आप जान रहे हैं, आने वाले समय में आप सभी गुलाम बनाए जाओगे इस सरकार के द्वारा। इसलिए कि यह सरकार जो अयोध्या के अंधा भद्राचार को लेकर कथावाचन बिहार में करा रहा है, वो कथावाचन में 2 महीना पहले क्या बोला था भद्राचार्य जी ने, जो अयोध्या के महंत है, वो बोला मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। अब आप लोग बताइए काशी राम कौन है? काशी राम मेरा कौन है? काशी राम आपका कौन है? बच्चा सा दीजिए ना, आपका कौन है? आपका बेटा है, समाज सुधारक है, हमें अधिकार देने का काम किया और उनके मरने पर यह शासन खुशियां मना रहा है, खुशियां मना रहा है। ये वो लोग कहते हैं हिंदू हो, हम हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज से 6 महीना पहले मध्य प्रदेश की तेली की बेटी यामिनी साहू जब भागवत कथा कहने लगी तो यही देश का मनुवादी ब्रह्मवादी मठाधीश लोगों ने उसके घर पर चढ़कर उसे गाली बकने का काम किया और क्या कहा, ऐ यामिनी साहू तुम तेली हो, तुम अछूत जात हो, तुम शूद्र हो, तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें भगवान की कथा कहने का अधिकार नहीं है, तुम नाचने वाली हो, तुम्हें नाचने का काम करना चाहिए, तुम भागवत कथा कैसे करने लगे? क्या यह संविधान का के खिलाफ ही नहीं है? लेकिन इस देश का सरकार उन मठाधीशों पंडितों पर केस करने का काम नहीं किया, जेल में बंद करने का काम नहीं किया। तो आप बताइए कि हम हिंदू कैसे हैं? ये मनुवादी लोग हिंदू धर्म को आज तक परिभाषित नहीं किया। आजादी के पहले वैदिक युग था, आजादी के बाद हिंदू धर्म कहने लगा और 1922 के बाद जब हम लोग ऑपरेशन किए कि हिंदू धर्म के स्थापक का नाम बताओ, हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई? तो सनातन धर्म कहने लगे। अब सनातन हो गए, बोलिए सनातन हो गए। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग अभी तत्काल देखे होंगे कि पूरे देश के पंडित लोग, पूरे देश का साधु लोग मंदिर में बैठकर भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत जाए इसके लिए पूजा पाठ करना, तंत्र मंत्र करना शुरू किया। लेकिन इसके तंत्र मंत्र में शक्ति रहता तो भारत को वर्ल्ड कप दिलाता। कहाँ वर्ल्ड कप दिलाया? जो पूजा नहीं किया वो वर्ल्ड कप लेकर चला गया। इसलिए मैं फिर एक बार अंत में कहना चाहता हूँ, राष्ट्र संभालो वीर सपूतो, अब चंद्रगुप्त न आएंगे बुद्ध धम्म का ज्ञान बताने, अब अशोक न आएंगे खुरपी छोड़ो कलम उठाओ, अब ज्योतिबा न आएंगे लड़ो लड़ाई अधिकारों हित के लिए, बिरसा मुंडा उधर उधर न आएंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।